नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि कर्मचारी पेंशन योजना हाउस हाउस पैनल का कहना है कि न्यूनतम भुगतान पेंशन 3,000 रुपये तक बढ़ाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनों को मिनिमम 3,000 रुपये पेंशन दी जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कर्मचारी पेंशन योजना हाउस पैनल का कहना है कि न्यूनतम भुगतान बढ़ाकर 3,000 करें। कहते हैं कि वर्तमान में भुगतान की जा रही राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है, अन्य मुद्दों का समाधान चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रम संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये किया जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बीजद सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाले पैनल ने अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र को विशेष रूप से उन शिकायतों पर गौर करना चाहिए कि नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पीएफ योगदान को पीएफ खातों में जमा कराने में विफल रहे और अपने स्वयं के योगदान पर भी चूक की। जी हाँ फ्रेंड्स, मंगलवार को दोनों सदनों में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है जिन कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई का वैधानिक लाभ अभी तक नहीं मिला है, उन्हें भुगतान करने का एक सचेत निर्णय तत्काल लिया जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन जो 2014 में घोषित की गई थी और आज तक लागू है, वह पूरी तरह से अपर्याप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तक कि रुपये 1,000 की ये अल्प राशि कथित तौर पर कई पेंशन भोगियों को विभिन्न कारणों से नहीं दी जा रही है और पेंशन राशि 460 जितनी कम वितरित की जा रही है। इसलिए मासिक पेंशन को न्यूनतम 3,000 या उससे भी बेहतर राशि 9,000 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग और अभ्यर्थन किए गए हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें कहा गया है कि ईपीएस के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि कर्मचारी की बचत, अंशदान और वास्तविक पेंशन राशि के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कभी सभी अंशदान एक खाते में जमा किए जाते हैं और पेंशन की राशि अंतिम वेतन के आधार पर वितरित की जाती है। जहाँ फ्रेंड्स, मंत्रालय पर बोझ। इसके अलावा कथित तौर पर निकासी की राशि या निकासी की समय सीमा पर कोई सीमा मौजूद नहीं है और फिर भी खाताधारक पेंशन के लिए पात्र हैं। ईपीएस 95 एक परिभाषित लाभ योजना के नाते जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती हैं, इसकी अंतर्निहित सीमाएं हैं और जो मंत्रालय के अनुसार तब तक योजना के प्रशासन में उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तब तक यह सरकारी खजाने पर बोझ होगा, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बढ़ा हुआ खर्च। इसमें कहा गया है कि पेंशन राशि में 3,000 रुपये की वृद्धि से 15,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे खजाने पर कुल प्रभाव 25,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस संबंध में समिति चाहती है कि योजना की कमियां या सीमाओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि ईपीएस के तहत कम से कम 3,000 की उचित मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। 95 समिति इस संबंध में घटनाक्रम से अवगत होना चाहेगी, रिपोर्ट में कहा गया है। जहाँ फ्रेंड्स, पैनल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी द्वारा संभाले गए औद्योगिक विवादों के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय श्रम आयोग से 12,427, 14,002, 9,018 पर स्टैंड संभाला। औद्योगिक विवादों का निपटारा 7,996, 9,016 और 2,532 पर हुआ और वर्ष 2018, 19, 19-20 और 20-21 अप्रैल से नवंबर के लिए हड़ताल क्रमशः 461, 698 और 89 पर टल गई। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे मुख्य श्रम आयुक्त संगठन को हड़तालों को टालने और औद्योगिक विवादों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा, ताकि विवादों में फंसे श्रम बल के अनुत्पादक समय कम से कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब